बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रेसिपी सब्ज़ी की। खाना तो हर कोई बना लेता है, लेकिन इसके अंदर मैं कोई ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी सब्ज़ी को चार चांद लगा देगा। और जिसे भी ये वेजिटेबल्स नहीं पसंद, इंशाल्लाह इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद वो इस सब्ज़ी का दीवाना हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चमकदार कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया। ऑयल सब्ज़ी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खूबसूरती आती है, इसलिए मैं 1 कप ले रही हूँ। मेरा कप इतना बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 1 प्याज ऐड कर दूँगी। जी, तो अब इसके अंदर मैंने 1 प्याज को बारीक काट के, दरमियानी साइज़ का प्याज है, इसको डाल दूँगी बीच में। प्याज का कलर चेंज होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। रेसिपी को आपने बहुत ध्यान से देखना और हर स्टेप को अच्छी तरह से समझना और फॉलो करना है, तभी आपकी रेसिपी जो अच्छी बनेगी। प्याज का जो कलर है वो हमारा देख सकते हैं आप, कैसा कलर चेंज हो गया, इतना अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया। अब इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसलिए मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर आलू होते हैं और वो बादी होती हैं, तो अदरक लहसुन जो होता है वो उसकी बादीपन को ख़त्म करेगा। अब लहसुन अदरक को मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनूंगी कि इसका जो कच्चापन और स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। टाइम आपने पूरा देना है, जल्दी जल्दी वाला काम नहीं करना, बहुत ही एहतियात से और तहम्मुल से इस रेसिपी को बनाना। जी, तो 4 से 5 मिनट हो गए थे, हमारा लहसुन अदरक भी अच्छे से भुन गया। अब इसके अंदर मैं 1 टमाटर ऐड करूँगी, बड़े साइज़ का काट के उसको मैंने ऐड कर लिया। अब इसको भी मैं भूनूंगी। टमाटर का कैसे ही प्यारा खूबसूरत कलर है, आजकल बहुत ही प्यारे खूबसूरत से टमाटर आ रहे हैं मार्केट में। टमाटर के साथ ही अब इसके अंदर मैं तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें काट के रखी थी, वो भी मैं इसके अंदर ही ऐड कर दूंगी। रेसिपीज़ आपको मेरी अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करें, और अगर तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्ज़ी सीखने के साथ साथ ही मेरा ये छोटा सा काम भी कर दें। हरी मिर्च टमाटर डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने लाल मिर्च ले लिए 1 चम्मच, हल्दी पाउडर ले लिए 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच। ये ज़्यादा बारीक फाइन नहीं है, थोड़ा दरदरा सा ही है, आप चाहें तो ज़्यादा बारीक भी ले सकते हैं। गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच। आपकी आसानी के लिए मैंने सारे मसाले एक दफ़ा ही डाल दिए हैं। पहले डालने से या बाद में डालने से मुझे नहीं लगता कुछ खास फ़र्क आता है, इसलिए मैं सारे मसाले एक साथ ही डाल देती हूँ। अब इस मसाले को आपने तकरीबन 12 से 15 मिनट अच्छी तरह से भूनना है कि ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। जी, तो 10 से 12 मिनट के बाद अच्छे से आप देख सकते हैं मसाला जो वो भुन गया। आपकी इसके अंदर मैंने 1 मुट्ठी के बराबर पालक ली है, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दूंगी। पालक के साथ आपकी सब्ज़ी में बहुत अच्छी खूबसूरती आ जाएगी, ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डालें, लेकिन डालेंगे तो मज़ा आएगा। अब 3 से 4 मिनट तकरीबन इसको अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट के बाद अब इसके अंदर आधा किलो मटर और आधा किलो गाजर मैं ऐड कर दूँगी और इसको मैं भूनूँगी अच्छी तरह से। 4-5 मिनट में इसको इस स्टेज पे टाइम दूँगी। मटर और गाजर मैंने पहले ऐड इसलिए कर दिए क्योंकि समटाइम मटर को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले मैं मटर ऐड कर दूँगी, उसके बाद मैं इसमें आलू डालेंगी क्योंकि आलू बहुत जल्दी गल जाता है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, इसके अंदर मैं एक आपको ख़ास ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपकी सब्ज़ी बहुत लजीज बना देगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। जी, तो 3 से 4 मिनट तकरीबन हमने इसको मटर और गाजर को भून लिया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच इमली को भिगो के, इसका पल्प जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि आपके गाजर में जो मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा खट्टा खट्टा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता, फील नहीं होता, किसी को महसूस भी नहीं होगा कि इसके अंदर आपने इमली डाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं, तकरीबन ये भी आधा किलो आलू है, आधा किलो गाजर, आधा किलो मटर और आधा किलो ही आलू मैंने लिए हैं। सब्जियों को आपने प्रॉपर टाइम देना है, इसको भी तकरीबन हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे तेज़ आंच पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं, नॉर्मल फ्लेम पे आपने इसको भूनना है 4 से 5 मिनट। आप देख सकते हैं मैंने अपनी पूरी सब्ज़ी में अभी तक कहीं पे भी एक कतरा भी पानी का ऐड नहीं किया। पानी आप ना ऐड किया करें अपनी वेजिटेबल्स में, क्योंकि वेजिटेबल्स का अपना पानी होता है, अगर आप उसको हल्की आंच पे पकाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बार बार पानी ऐड करके उसको तेज़ आंच पे पकाने से उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो सारी 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अब इसको मैं हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे रख दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, जब तक मेरी सारी वेजिटेबल सॉफ्ट ना हो जाए। जी, तो 20 से 25 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे, दम वाली आंच पर पकाया है।
मेरी जो वेजिटेबल्स है सारी वो अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो गई हैं। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया, ज़्यादा सा हरा धनिया आपने डालना है, वो अच्छी खूबसूरती आएगी उससे। हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के गार्निशिंग करना। जी तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार लजीज सब्ज़ी जो हमारी बन के तैयार हो गई है। मेरी फैमिली ने तो बहुत एंजॉय किया था। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत एंजॉय किया। अगर रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।